So hello everyone, this is Manoj sir. Okay, so after very long time, we are back once again. Okay, so today we are going to start with the new chapter, that is chemical effects of electric current. ठीक है, so it's I think it's end of the session we are going. ठीक है, अभी ऑलमोस्ट हमारे सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स बाकी है. ठीक है, और हमने ऑलमोस्ट 18 में से काफी सारे चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट लॉट्स ऑफ चैप्टर्स. आई थिंक 14 to 15 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड. Last 2-3 chapters are remaining. ठीक है, so today we are starting with a new chapter, that is chapter number 14, chemical effects of electric current. ठीक है, so before starting the chapter मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है. ठीक है, तो वो सम बेसिक सिंबल्स एंड बस सम बेसिक कंसेप्ट जो हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में जब भी मैं बात करूंगा तो जब भी मैं सपोज किसी वायर की बात करता हूँ, हम जब भी मैं कहीं वायर की बात करूंगा तो वायर को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. वायर को मैं एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा. तो दिस इज नथिंग बट इट इज अ वायर. ठीक है, मैं बात करता हूँ किसी सेल की बात करता हूँ. अगर मैं सेल की बात करता हूँ तो सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो बड़ा टर्मिनल होगा और एक छोटा टर्मिनल होगा. ठीक है, दिस इज बिगर वन एंड दिस इज स्मॉलर वन. ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेल. ठीक है, तो जो बड़ा टर्मिनल होता है दैट इज नोन एज अ पॉजिटिव एंड जो छोटा टर्मिनल होता है वो होता है नेगेटिव. आपने देखा हुआ है कोई भी सेल अगर हम लेते हैं तो उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं. सेल के एक एंड पे क्या होता है? पॉजिटिव, और एक एंड पे नेगेटिव. जैसे आप बाहर से कोई भी पेंसिल सेल लेके आते हो, ठीक है, जैसे हम बाहर से कोई भी पेंसिल सेल लेके आते हो तो देखना आप यहाँ पे एक प्लस लिखा होगा और यहाँ पे एक माइनस लिखा होगा. आप कभी नोटिस करके देख लेना. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है. तो सेम केस में हम साइंस में हम सेल को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जब मैं बात करता हूँ किसकी, बैटरी की बात करता हूँ. ठीक है, बल्ब की बात करता हूँ सपोज पहले हम. ठीक है, जब मैं बात करता हूँ बल्ब की, तो बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बल्ब को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे, देन लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द बल्ब. ठीक है, ये हम बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. मैं बात करता हूँ किसकी, बैटरी की. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी. ठीक है, तो देखो सेल एक सिंगल यूनिट है. सेल के एक सिंगल यूनिट है जहां पे दो प्लेट्स है. वन प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन प्लेट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज. लेकिन जब मैं बैटरी की बात करूंगा तो बैटरी एक सिंगल सेल नहीं है, बैटरी से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ब्रैकेट में कि बैटरी क्या है, तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. मतलब अगर मैंने बहुत सारे सेल्स को मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक बैटरी मिल जाएगी. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो सेल में तो सिर्फ एक ही होता है. हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में क्या होगा? एक पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव. ठीक है, तो दिस इज बैटरी. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड अल्टरनेट नेगेटिव. तो ये क्या होगा हमारे पास? एक बैटरी. मतलब यहाँ पे तीन सेल्स है, तीन सेल का कॉम्बिनेशन. दिस इज वन. ठीक है, दिस इज सेकेंड वन. ठीक है, एंड दिस इज थर्ड वन. तो जब मैंने तीन सेल्स को आपस में मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? एक बैटरी मिल गया. तो बैटरी इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, ये बस आपको हम एग्जांपल दिया मैंने आपको. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तो बस आपको ध्यान रखना है. ठीक है, एक्चुअल में सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. बात करते हैं कि की. जब भी मैं एक की को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, जब भी मैं एक की को रिप्रेजेंट करूंगा, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, कोई भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम की को किस इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. देखो अगर की इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, अगर दोनों ब्रैकेट्स लगे हुए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कनेक्शन क्या है? ऑफ है. मतलब स्विच क्या है? ऑफ. ऑफ बोलेंगे. ठीक है, या बोल सकते कि सर्किट कैसा है? ओपन है. और अगर इस तरीके से है मतलब स्विच क्या किया मैंने? ऑन. ठीक है, मतलब क्लोज्ड. ठीक है, ध्यान रखना. जैसे स्विच को हम ऑन ऑफ करते ना, तो ऑन मतलब कि दोनों ब्रैकेट्स और बीच में डॉट, तो इसका मतलब ऑन. और अगर दोनों ब्रैकेट्स हैं और बीच में डॉट नहीं मतलब ऑफ है, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी. ठीक है, ध्यान रखना. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. ठीक है, सपोज मेरे को क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ बैटरी, वायर, की, ठीक है, मेरे को क्या क्या चीजों का यूज करना है. मैंने आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई है, वायर का, ठीक है, सेल का, सेल में सेल ले लो या बैटरी ले लो. ठीक है,
सपोज मुझे किसका यूज करना है, बैटरी का यूज करना है, ठीक है, बैटरी का, बल्ब का और की का, मुझे इन चारों का यूज करके मुझे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पे मैंने सपोज मैंने क्या लिया, सबसे पहले तो मैंने क्या ली, बैटरी ली, ठीक है, ये बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर कितने सेल्स लें, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आप एक सेल लोगे तो वो तो एक सिंगल यूनिट लोगे तो वो तो सेल कहलाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वो बैटरी कहलाएगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया कि लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे वायर से एक एंड से मैंने क्या कर दिया, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, दिस इज द बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, देखो मैंने वायर का यूज कर लिया, ठीक है, वायर का मैंने यूज किया, मैंने बल्ब भी लगा दिया, मैंने बैटरी भी लगा दिया, क्या बाकी है, की बाकी है, की को लगाना है, तो की को मैंने यहाँ पे लगा दिया सपोज, ठीक है, दिस इज की, ठीक है। अब ये की बन गया, ठीक है, और इसको मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, मतलब मैंने देखो बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो बैटरी के बल्ब के मैंने एक टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और दूसरे टर्मिनल मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज, ठीक। तो और हमेशा आप एक बात ध्यान रखोगे कि करंट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि करंट ऑलवेज originates from positive terminal of the बैटरी, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और वापस घूम के कहां पे आती है, नेगेटिव टर्मिनल में वापस एंटर करती है, ठीक है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलती है और वापस पूरा सर्किट में ट्रैवल करके वो कहां पे आएगी, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से, तो मैं करंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एरो से, तो दिस इज एरो, ठीक है। अभी यहाँ पे एरो से, और करंट को हमेशा हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नथिंग बट करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से, तो दिस इज, मैं क्या रिप्रेजेंट करूँ, इलेक्ट्रिक करंट, क्या ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब बैटरी में से यहाँ से करंट निकलेगी और कुछ इस तरीके से होते हुए यहाँ पे जाएगी, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, अभी स्विच क्या है, स्विच क्या है, ऑफ है, तो मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, सर्किट कंप्लीट नहीं मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हो स्विच ऑफ है, मतलब यहाँ पे ये दोनों तार कनेक्टेड नहीं है, जब तक ये दोनों कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे स्विच क्या है, ऑफ है, मुझे बल्ब को ग्लो करना है तो मुझे स्विच क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, मतलब अब क्या हो गया कि इन दोनों वायर्स के एंड को मैंने ज्वाइन कर दिया है, मतलब अब क्या हो गया, ये ऑन कंडीशन में आ गया, कौन सी कंडीशन में आ गया, ऑन कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, फिर वापस घूम के यहाँ पे जाएगी और फिर वापस घूम के यहाँ पे आ जाएगी। अगर स्विच ऑफ होता तो मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता, और सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो बल्ब ग्लो नहीं करता। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हमको ये चीजें समझनी है। तो ये क्या है, बैटरी है, दिस इज बैटरी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, दिस इज बैटरी, ठीक है। ये क्या है, ये वायर्स है, ये जो लाइंस मैंने बनाई है ये क्या है, वायर्स है, ये आपका बल्ब है, ठीक है, और ये आपका की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम पूरे चैप्टर में इन चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेसिक का थोड़ा सा नॉलेज जो हमको ध्यान रखना है इस चीज में चैप्टर में, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीजें नोट डाउन करते रहना, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं दो चीजों की, पहले हम बेसिक छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की व्हाट इज कंडक्टर्स, ठीक है। आप लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे इसकी इंसुलेटर्स।
व्हाट इज कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स, ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में अपने पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर्स क्या होता है। तो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूं कि द सब्सटेंस, एक डेफिनेशन की बात करूं तो द सब्सटेंस विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज नोन एज द कंडक्टर्स। तो मैं पहले डेफिनेशन देता हूं, द सब्सटेंस, ठीक है, द सब्सटेंस which allows the electricity to pass through them are known as कंडक्टर्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज मैंने एक मेटालिक रॉड ले रखी और मैंने इसको इस एंड से मैंने यहाँ पे करंट पास की। सपोज मैंने ये जो ब्लैक कलर का जो एंड है, मैं यहाँ से क्या करूँ, करंट सप्लाई करूँ और इस एंड पे मैंने इसको टच कर रखा है। तो अगर मुझे यहाँ पे शॉक लगता है, ठीक है, सपोज ये कोई भी सब्सटेंस है, मुझे नहीं पता कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है, मैंने सपोज अगर कोई भी सब्सटेंस है, तो अगर मैंने इसको इस एंड से पकड़ रखा है और मैं इस एंड से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, तो अगर मुझे यहाँ पे शॉक लगता है तो मतलब ये क्या कर रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने इस एंड से पास की थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करके कहाँ पे आ गई, यहाँ से मेरे हाथ को पे आ गई, ठीक है। तो मुझे शॉक लगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की और मुझे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो रही, मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे मैं बात करूं कंडक्टर्स की, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। हम आयरन की बात कर ले, ठीक है, आयरन में क्या होता है, हम एल्यूमिनियम की बात कर ले, ठीक है, हम कॉपर की बात कर सकते हैं, ठीक है, कॉपर, ठीक है, हम ग्रेफाइट की बात कर सकते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। या मैं सिंपल इन जनरल बोलूं तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम के लिए आप ध्यान रखते हो कि मैंने सपोज यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, तो और मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो करंट यहाँ से फ्लो करी, यहाँ से फ्लो करी और यहाँ से भी करंट वापस ट्रैवल करके यहाँ पे आ गई। तो ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, करंट इसमें से फ्लो कर रही है, करंट इसमें से फ्लो कर रही है, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये क्या है, एक कंडक्टर है। एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो। इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच doesn't allow the electricity to pass through them are called insulators, ठीक है, are called insulators, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। मैंने जैसे बोला कि सपोज ये मार्कर है, अगर आप मार्कर के इस एंड पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो आपको इस एंड पे शॉक फील नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इंसुलेटर है, ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप क्या रख सकते हो, एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजों की, जैसे प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। या फिर हम बात करें रबर, ठीक है, रबर में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। हम बात करते हैं वुड की, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिए, वुड गीला नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी ड्राई, ठीक है। वुड की बात करें, हम बात करें कॉटन में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि सपोज मैंने यहाँ पे एक वुडन रॉड ले रखी, ठीक है, और मैं इसमें से करंट पास कर रहा हूँ बैटरी से, तो क्या हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। करंट यहाँ से निकलेगी, लेकिन यहाँ से करंट पास नहीं होगी, ठीक है, करंट यहाँ से आगे नहीं जाएगी, ठीक है, इसमें करंट पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। इसमें देखा था आपने इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, ठीक है। तो दिस इज द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन
अब देखो पॉइंट ये है कि अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस को चेक करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो वो मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा? तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे मैं चेक कर सकूं कि वो क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा, अभी हम पढ़ेंगे टेस्टर। क्या पढ़ेंगे? टेस्टर। टेस्टर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, हमारे घर में देखा आपने एक स्क्रू ड्राइवर होता है, वो टेस्टर ही होता है। ठीक है, कुछ स्क्रू ड्राइवर प्लस टेस्टर होते हैं जिसमें हम उसके पीछे से थंब रख के अगर हम चेक करते हैं तो उसमें से हमको रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेस्टर। ठीक है, तो अब हम घर में भी हम टेस्टर बना सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो टेस्टर कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज को चेक करने के लिए हम हाथ का तो हम सिंपल अपनी बॉडी का यूज करेंगे नहीं। अगर सपोज ये मुझे नहीं पता कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, ठीक है, और मैंने इस एंड पे मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की। ठीक है, अगर सपोज ये कंडक्टर निकला तो मुझे क्या लगेगा? शॉक लगेगा। तो दिस इज तो रिस्की ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जो ये चेक कर सके कि कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो टेस्टर कैसे बनाएंगे। हम बात करते हैं किसकी? टेस्टर की। देखो आप घर पे कैसे टेस्टर बना सकते हो? देखो हम दो तरीके से टेस्टर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट टाइप बनाएंगे, फिर हम सेकंड टाइप बनाएंगे। ठीक है, ये मैं टेस्टर बना रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप है। ठीक है, ठीक है, हम दो तरीके से टेस्टर बनाएंगे, लेकिन पहले हम फर्स्ट टाइप बनाएंगे, फिर उसके हम ड्रॉबैक्स देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ कमियां हैं, इसलिए हम सेकंड टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टर कैसे बनाएंगे? सपोज मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले ली। ठीक है, दिस इज द बैटरी। ठीक है, दिस इज द बैटरी एंड मैंने यहां से क्या किया, यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, दिस इज द बल्ब। ठीक है, दिस इज द बल्ब और ये वायर्स के थ्रू मैंने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने इसके दो एंड्स निकाल दिए। ठीक है, दिस इज द ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दिस इज ए और दिस इज बी। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या बन गया? टेस्टर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा? टेस्टर। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये तो क्या है? बैटरी है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कहां से निकलेगी? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई, यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई, यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई। ठीक है, अब मुझे कोई भी चीज चेक करनी, सपोज मुझे ये मार्कर को चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मुझे चेक करना है कि ये मार्कर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा कि इस मार्कर को मैंने यहां पे रखा, इस वाले एंड को मैंने ए और बी। ठीक है, मैंने सपोज क्या किया कि मैंने इसको, सपोज मुझे चेक करना है ये पेन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, इस एंड को मैं ए से कनेक्ट करूंगा और इस एंड को मैं बी से कनेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कौन सा एंड है? पॉजिटिव एंड है। और यहां से कौन सा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है, तो ये कौन सा एंड है? नेगेटिव एंड है। ठीक है, तो मार्कर को मैं एक एंड को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और दूसरे एंड को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर इस मार्कर में से देखो बल्ब कब ग्लो करेगा? बल्ब तभी ग्लो करेगा जब तक आपका ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता। अभी क्या है, यहाँ पे क्या ये दोनों टच में है? नहीं है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। क्या ए एंड और बी एंड कनेक्टेड है? नहीं है, तो इस केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। बल्ब कब ग्लो करेगा? जब मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को इन दोनों एंड को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, या तो मैं ये कर दूं कि इन दोनों एंड को ज्वाइन कर दूं, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरे को तो टेस्टर बनाना है। तो मैंने सपोज चेक करना मुझे कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं। तो देखो अगर मैंने इन दोनों के बीच में एंड में क्या लगा दिया, मैंने कंडक्टर लगा दिया, तो बल्ब ग्लो करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सपोज मैं एक और टेस्ट बना लेता हूं। ठीक है, दिस इज बल्ब, दिस इज वायर, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, और मैंने यहाँ पे दोनों एंड पे, ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे मैंने एक रॉड ले ली। ठीक है, मैंने रॉड के एक एंड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और दूसरे एंड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया। ठीक, और मैंने यहाँ पे एक और रॉड ले ली। ठीक है, इस एंड को मैंने
पॉजिटिव से और एक एंड को मैंने नेगेटिव से, ठीक है। मैंने बोला सपोज इस रॉड का नाम क्या है P, ठीक है, और इस रॉड का नाम क्या है Q, ठीक है। इसका नाम मैंने बोला एक सब्सटेंस P है और एक सब्सटेंस Q है, दो सब्सटेंस लिए मैंने P एंड Q, ठीक है। दो सब्सटेंस एक P है और एक Q है। मुझे नहीं पता कि P इंसुलेटर है कंडक्टर है, मुझे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। मुझे बस ये चेक करना है कि कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने जो P रॉड थी उसको मैंने दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने सपोज बोला कि मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, सपोज मैंने बोला कि स्विच पे लगा देते, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ठीक है। सपोज मैंने अभी स्विच क्या किया, मैंने स्विच को ऑन किया, ये ऑन कंडीशन में। तो देखो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो करंट यहां से निकलेगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। अभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो कब करेगा, जब ये पूरी करंट यहां से फ्लो होके कंप्लीट होके यहाँ पे वापस आएगी, तभी बल्ब ग्लो करता है, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बैटरी से करंट आ गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे वापस देखो, मतलब करंट यहाँ से पास हो गई, यहाँ से पास हो गई और यहाँ से भी पास होके सपोज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने नोटिस क्या किया कि बल्ब में करंट बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती यहाँ से तो बल्ब ग्लो नहीं करता। मतलब मेरा P क्या है, P क्या है, एक तरह का कंडक्टर है, P क्या है, कंडक्टर है। इस केस में देखा मैंने तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकली, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, और यहाँ से करंट गई, ठीक है, करंट गई, मैंने स्विच को ऑन कर रखा है, ठीक है, करंट गई बल्ब से। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या देखा कि करंट यहाँ से पास ही नहीं हो रही, यहाँ से करंट पास नहीं हो रही, मतलब इस एंड पे मैंने करंट आई लेकिन करंट यहाँ से पास होकर वापस बैटरी में नहीं आई, क्योंकि बैटरी से निकली तो करंट को घूम के वापस बैटरी में ही आना पड़ेगा, तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, मतलब ये कैसा है, इंसुलेटर है, मतलब क्यों क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ, ये क्या है, टेस्टर है, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस से किसी भी मटेरियल को मैं चेक कर सकता हूँ कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आपको क्या करना है, बस उस सब्सटेंस को एक एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और एक एंड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ऑब्वियस सी बात है बल्ब ग्लो करेगा, तो मतलब वो कंडक्टर है। अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से करंट पास नहीं होती, मतलब उसमें वो क्या है, एक इंसुलेटर है। तो ठीक है, तो दिस इज हाउ एक टेस्टर बना सकते हैं। अब देखो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने जो टेस्टर बनाया, टेस्टर में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, देखो क्या पता कभी कभी आपका बल्ब फ्यूज हो, ठीक है, आपका बल्ब फ्यूज हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी ये सब्सटेंस भले ही कंडक्टर है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बल्ब फ्यूज होता है तो हमको वो बल्ब ग्लो ही नहीं करता, भले ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो उसमें हम कभी कभी गलती कर बैठते हैं कि ये इंसुलेटर है लेकिन उसमें से करंट पास होती है। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कभी कभी हमारा सब कुछ सर्किट में कुछ हमारा ये कंडक्टर है फिर भी हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज है, या फिर जो बैटरी हम यूज करें वो बैटरी यूज अप हो चुकी है, ठीक है, ये भी कमी हो सकती है, यूज अप है। तो ये क्या है, लिमिटेशंस है, इस टेस्टर की लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मतलब इस टेस्टर की ये सारी कमियां हैं। मतलब देखो अगर हम ऐसा टेस्टर घर पे बनाते हैं तो देखो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब ये कमियां हो सकती है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा टेस्टर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका बल्ब फ्यूज है, ठीक है, तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे कि आपका ये मतलब कंडक्टर है या इंसुलेटर है। या फिर आप जो बैटरी का यूज कर रहे हो वो बैटरी कैसी हो रही है, वो ऑलरेडी यूज्ड अप है, यूज्ड अप मतलब डिस्चार्ज हो चुकी है, मतलब डिस्चार्ज है मतलब वो खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ पावर नहीं है, डिस्चार्ज है मतलब, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें लूज कनेक्शंस, ठीक है, लूज कनेक्शंस, ठीक है, लूज कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपका कोई भी कनेक्शन लूज हो गया तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रॉपर टेस्टर वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
तो टेस्टर के वर्क ना करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या टेस्टर के तो ये 3 रीजन से बेसिकली, या फिर हम बोल सकते हैं एक और रीजन कि जो बैटरी में से जो करंट पास हो रही है वो कैसी है, वीक करंट है। ठीक है, अब आपको पता है बल्ब कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो जब भी कोई बल्ब है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर एक प्रॉपर अच्छी अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा कि बल्ब के अंदर कुछ फिलामेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर 3 ऐसे इस शेप में इस तरीके से फिलामेंट्स होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक ऐसे होता है, फिर एक ऐसे होता है, और फिर एक ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, मतलब दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन के फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो फिलामेंट्स क्या होते हैं, हीट अप होते हैं। व्हेन द फिलामेंट्स गेट हीट अप तो वो ग्लो करते हैं। लेकिन अगर सपोज बल्ब में से जो करंट पास हो रही है वो बहुत वीक करंट है, बहुत ही ज्यादा वीक करंट है, तो वो जो बल्ब के जो फिलामेंट्स है वो हीट अप ही नहीं होंगे, गर्म ही नहीं होंगे, तो बल्ब की ग्लो नहीं करेगा। मतलब तो उस केस में एक ये भी खामी हो सकती है कि ये भी नुकसान हो सकता है कि मतलब कि वीक करंट है। तो ये मेरे पास 4 एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा टेस्टर समटाइम्स वर्क नहीं करता प्रॉपर्ली। तो या तो आपका बल्ब फ्यूज है उस केस में, दूसरा या तो आप जो बैटरी का यूज कर रहे हो वो कैसा है, यूज्ड अप है, तीसरा लूज कनेक्शन है, चौथा वीक करंट है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं किसी की भी टेस्टर के वर्क नहीं करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए फिर हमने एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा, वो देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा कि टेस्टर कैसे बनाते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं और उसकी क्या क्या कमियां हो सकती है। ठीक है, देखो अब मैंने आपको बताया कि अगर टेस्टर में अगर आपका बल्ब अगर वीक करंट पास हो रहा है तो आपका बल्ब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो उस केस में हम टेस्टर में एक अल्टरनेटिव बल्ब की जगह अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, दैट इज एलईडी। ठीक है, आपको एलईडी के बारे में पता होना चाहिए। एलईडी क्या होता है, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। अब लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी कैसा होता है कि कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, उसमें एक एंड तो बड़ा होता है और एक एंड छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो बिगर एंड होता है ये पॉजिटिव होता है और ये जो छोटा वाला एंड होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपको मार्केट में डिफरेंट कलर से मिल जाते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आपको डिफरेंट कलर से मिल जाते हैं। ठीक है, द बिगर एंड एक्ट्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल और द नेगेटिव एंड इज कनेक्टेड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब आपको अगर मुझे किसी एलईडी को वर्क करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोलूंगा कि जब भी हम एक एलईडी का यूज करेंगे तो आपको एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी अगर मुझे इस एलईडी का यूज करना है तो हमेशा जो ये बड़ा वाला एंड होता है, दिस इज द लॉन्गर वन, लॉन्गर एंड लॉन्गर बोल सकते हैं टर्मिनल। ठीक है, और दिस इज द शॉर्टर टर्मिनल। तो एक बात का स्पेशली ध्यान रखना कि जो लॉन्गर टर्मिनल होता है वो हमेशा हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो हमेशा हम किससे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तभी आपका एलईडी वर्क करेगा, अदरवाइज आपका एलईडी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है दिस इज वन, दिस वन। ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि दिस इज द बिगर टर्मिनल। ठीक है, और ये छोटा टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला टर्मिनल है उसको हम हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे और जो छोटा वाला है उसको हमेशा हम नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, तभी आपका एलईडी वर्क करेगा। अगर आपने गलत कर दिया ये चीज तो आपका एलईडी फ्यूज हो जाएगा, मतलब आपका एलईडी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, और जैसे भी हमने टेस्टर का एक लिमिटेशन देखा था कि टेस्टर में अगर टेस्टर में सर्किट में अगर वीक करंट पास हो रही है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फिलामेंट हीटअप नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप बल्ब की जगह पे किसका यूज करो, एलईडी का यूज करो। क्यों, क्योंकि एलईडी वीक करंट में भी वर्क करता है। ठीक है, एज इट ऑल्सो वर्क्स ऑन वीक करंट।
ठीक है, बिकॉज लेस पावर कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलईडी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज एलईडी। तो ये लॉन्गर टर्मिनल, दिस इज शॉर्टर टर्मिनल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने देते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स के बारे में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। पहले मैं आपको इसके सेकंड टाइप बताऊंगा, फिर उसके बाद हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने देते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।